मेट्रो से अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो आई एम श्योर आपको भी ये फील होता होगा कि इंटरनेट कभी कभी ढंग से नहीं चलता, स्पेशली अगर वो रश आवर हो और क्राउडेड स्टेशंस पे आप जाओ तो लोडिंग होती रहती है, बफरिंग भी आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन इरिटेशन सबकी बढ़ जाती है, राइट? तो मेरी एक थ्योरी है, अगर हम दो अलग अलग सिम जैसे एयरटेल और जियो दो एंड्रॉइड फोन में डालकर टेस्ट करें रश आवर के टाइम, पता चल जाएगा कि ये सिर्फ मेरा वहम है या सही में ऐसा होता है कि इंटरनेट चलना बंद हो जाता है मेट्रो में। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं नोएडा से गुड़गांव तक ट्रैवल करूंगा और सारी फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड स्पॉइलर अलर्ट, रिजल्ट्स काफी ज्यादा पोलराइजिंग होने वाले हैं, सो लेट्स गो। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि ये कहीं से भी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट मैंने कोशिश की फेयर रहने की, तो मैं सब चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे दिल्ली मेट्रो में डीएसएलआर ले जाके वीडियोस बनाना बैन है, तो हमने S22 अल्ट्रा से जितने शॉट्स आ सके वो लिए। बाकी पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने दोनों ही फोन में ऑन रखी थी पूरे टाइम, तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बेसिस पर पता लगा पाएंगे क्लियरली कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब इस एक्सपेरिमेंट में मैंने दो फोन चूज किए, Xiaomi 12 Pro और iQOO 9 Pro। Xiaomi में एयरटेल की सिम डाली और iQOO में जियो की, और आधा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद हम सिम को स्विच कर लेंगे ताकि ये ना हो कि फोन की वजह से रिजल्ट्स चेंज हो गए। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मैं सिर्फ वही चीजें करूंगा जो यूजुअली लोग मेट्रो में करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यूट्यूब पे वीडियो देखना, रेडिट चलाना, प्राइम वीडियो देखना, स्पॉटिफाई पे गाने सुनना, नेटफ्लिक्स के शो डाउनलोड करके देखना और BGMI खेलना। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि सारे रश आवर वाले मेट्रो स्टेशन जैसे कि बोटानिकल गार्डन, राजीव चौक, हॉर्स कार्स कवर हो जाएंगे और अंडरग्राउंड टनल्स भी पड़ जाती है बीच बीच में, तो वो भी टेस्ट हो जाएगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट की शुरुआत नोएडा सेक्टर 52 से करते हैं और नेट मॉन्स्टर खोल के दिखा देता हूं कैरियर एग्रीगेशन, बिकॉज आई फील ये काफी बड़ा रोल प्ले करेगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। तो दोनों में ही 2CA 3CA तक आ जाता है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि फोन में तो कोई लिमिटेशन नहीं है। तो पहला टेस्ट है इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग का, जहां ऑलरेडी काफी भीड़ हो चुकी है एंड एज यू कैन सी दोनों ही थोड़ा बफर कर रहे हैं, लेकिन जियो कम से कम आगे के रील्स लोड कर पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि जियो फास्ट है और एयरटेल बगी। मतलब आप खुद ही देख लो, एयरटेल इमेजेस तक नहीं लोड कर पा रहा है, वीडियो चलाना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि ट्विटर में सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस ज्यादा होती है मेरे फीड पर, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों ही काफी अच्छे से लोड हो रहे हैं। बट फिर भी अगर मैं नेट पिकिंग करूँ तो एयरटेल यहाँ थोड़ा सा फास्ट फील हो रहा है। अब रेडिट काफी अच्छा टेस्ट होता है मेट्रो में, क्योंकि इसकी फीड एकदम सिमिलर है, तो दोनों फोन में आपके लिए और मेरे लिए भी आसान होगा चेक कर पाना कि किसमें जल्दी लोड हो रहा है। और सरप्राइजिंगली एयरटेल यहाँ पर पहले रिजल्ट्स लोड कर देता है और एयरटेल में मीडिया जल्दी जल्दी प्ले होने लग जाता है जियो के कंपैरिजन में। फिर अब बोटानिकल गार्डन पहुंच के एक स्पीड टेस्ट करने का ट्राई करते हैं। तो बोटानिकल गार्डन में रश होता है बहुत ज्यादा सुबह के टाइम पे, दोनों ही सिम के नेटवर्क चोक होने लग गए हैं डिस्पाइट फुल सिग्नल। और फाइनली जियो शुरू तो हो गया, बट स्पीड देख लो 0.06 Mbps विद अ छोटा भी, और एयरटेल में तो एरर ही आ गया, स्पीड टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ। अब अगर आप नोटिस करोगे तो स्पीड टेस्ट ऐप ने अपने आप सर्वर चूज किया और मैंने अभी सेम सर्वर पे नहीं टेस्ट किया है। तो अभी अगर आप देखोगे तो डाउनलोड स्पीड दोनों में ही बेकार है, लेकिन अपलोड स्पीड एयरटेल की काफी अच्छी आ रही है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा यूट्यूब चलाया। अब क्योंकि मेट्रो में काफी भीड़ है तो जियो यहाँ पे स्ट्रगल करने लग गया है। तो चलो हमारी फेवरेट कोस्टा रिका 4K वाली वीडियो चलाते हैं, और यहाँ पर जियो के पसीने निकल रहे हैं। इधर एयरटेल ने ऐड चला के वीडियो प्ले करना भी शुरू कर दिया है, और जियो में तो भी ऐड ही बफर हो रहे हैं, LOL। और इतनी देर वेट करने के बाद अब जाके जियो में वीडियो प्ले होना शुरू हुई है। तो इतना सब इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, ट्विटर स्क्रोलिंग, यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेट्रो में यूजुअली लोग स्पॉटिफाई भी चलाते हैं, तो हमने अपना फेमस गाना पसूरी चला के देखते हैं। एंड एज यू कैन सी एयरटेल ने तुरंत रिजल्ट्स दिखा दिए, वहीं जियो अभी भी लोड करने की कोशिश कर रहा है। बट एक सरप्राइजिंग चीज ये कि जैसे ही आप गाने पे टैप करते हो तो दोनों में ही इंस्टेंटली गाना प्ले होने लग जाता है, भले ही एयरटेल में अभी तक एल्बम और लिरिक्स लोड ही नहीं हुए हैं। तो ये देखकर मुझे ये समझ में आया कि आजकल की जो एप्स है वो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं। जब उनको लगता है कि इंटरनेट स्लो है तो जो मेन कंटेंट है यानी कि म्यूजिक, उसको प्रायोरिटी मिलती है लोड होने में। जो लिरिक्स, एल्बम आर्ट वगैरह वगैरह वो सब बाद में लोड होता है, ताकि आपका एंड यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। तो अभी पंचायत का सीजन 2 आया और मैंने पहला सीजन भी कंप्लीट नहीं किया, तो उसका एक एपिसोड लगा के देख लेते हैं। और विदाउट एनी सरप्राइज एयरटेल ने चलाना शुरू कर दिया और जियो सिर्फ बफर ही हो रहा है, और अच्छा खासा 10 सेकंड बाद जियो चलना शुरू हुआ। बट जियो के फेवर में एक बात बोलूंगा कि यहाँ पर 1080p में लोड हो रही है और Xiaomi में HD भी नहीं दिखा रहा, तो
ठीक है आई गेस। तो मुझे मेट्रो में जब कभी भी इंटरनेट स्लो लगता है तो मैं डायरेक्टली स्ट्रीम करने की जगह डाउनलोड कर लेता हूँ एपिसोड और फिर आराम से देखता हूँ बफरिंग की टेंशन के बिना। तो नेटफ्लिक्स पे भी एक एपिसोड डाउनलोड कर देते हैं। लव डेथ रोबोट्स का नया सीजन आया तो उसका मेसन रैट्स वाला डाउनलोड पे लगा है और ये सिर्फ 45 MB की फाइल है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि एयरटेल काफी तेजी से डाउनलोड हो रहा है, बट जैसे ही हम मेट्रो से बाहर आए राजीव चौक स्टेशन पे जियो ने क्या स्पीड पकड़ी और देखो फट से डाउनलोड हो गया। और थोड़ा स्पीड अप करके दिखाता हूँ, एयरटेल को पूरे 5 मिनट लग गए पूरा डाउनलोड खत्म करने में, जो सिर्फ 45 MB की फाइल थी। तो अब हमने डिसाइड किया कि ये फोन की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने Xiaomi में से एयरटेल की सिम निकाल के जियो डाल दी और iQOO में से जियो निकाल के एयरटेल में डाल दिया। तो अभी हम राजीव चौक पर ही हैं और फिर से एक स्पीड टेस्ट करेंगे, बट इस बार मैं दोनों में सर्वर सेम रखूंगा ताकि कोई भी स्पीड में डिस्क्रिपेंसी ना आए। एंड एज यू कैन सी जियो की स्पीड Xiaomi में 69 Mbps आ रही है, नाइस, और एयरटेल में सिर्फ 2.32 Mbps, LOL। और अगर थोड़ा नेट मॉन्स्टर खोल के दिखाऊं तो अब देखोगे दोनों पे ही सेम फ्रीक्वेंसी बैंड है, बट जियो के नेटवर्क जब आते हैं तो स्पीड का कोई मैच नहीं है। अब हमारी मेट्रो हॉस्कास की तरफ जा रही है जो कि यूजुअली अंडरग्राउंड रहती है, तो वहां पर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम आता ही आता है, तो यहां पर भी एक अच्छा टेस्ट होगा। अब यहां पर फिर से मैं रेडिट चला रहा हूं क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई है, हम अंडरग्राउंड है, तो यहां पर जियो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ बट अच्छे से बफर कर लिया और एयरटेल से आगे निकल गया। और ये चीज पता है क्या, ये जो बेस्ट इंस्ट्रक्टर एवर वाली वीडियो पर अगर आप ध्यान दो, जियो में 4G+ आ भी नहीं रहा है, फिर भी अच्छे से बफर हो रही है और अच्छे से प्ले हो रही है। एयरटेल में 4G+ दिखाने के बाद भी वीडियो चल ही नहीं रही है। तो जब मेट्रो एक्चुअल टनल में जाती है तो दोनों के ही सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं। और अगर मैं नेट मॉन्स्टर खोल के दिखाऊं तो जियो खुद को वोडाफोन समझ रहा है। अब ये ग्लिच भी हो सकता है बट इट्स फनी। अब मैंने अपने डेली कम्यूट में लोगों को BGMI भी खेलते हुए देखा है मेट्रो, तो हमने भी ये टेस्ट कर लिया और यहाँ पर स्पीड से ज्यादा मैटर करता है पिंग कितनी कम है। तो एयरटेल में तो लोड हो गया बट जियो में कनेक्शन एरर आने की वजह से एक बार मैंने रीस्टार्ट किया गेम को। और फॉर रेफरेंस अभी हम अंडरग्राउंड ही चल रहे हैं और IN स्टेशन के आसपास है। तो यहाँ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो एयरटेल में पिंग 100 ms से कम आ रही है, जो कि एक्सेप्टेबल होता है एक ऑनलाइन गेमिंग सेशन के टाइम पे, और जियो में 200, 300, 400, 500 तक जा रही है। इससे पहले मैं एक्चुअल गेम खेल पाता, पूरा कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया और मेरा पूरा गेम प्ले खत्म हो गया। तो अब हम हॉस्कास आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी एक स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो एज यूजुअल जियो की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है डाउनलोडिंग में, बट अपलोडिंग में एयरटेल आ गया है। लेकिन अगर आप क्लोजली देखो तो पिंग 111 दिखा रहा है जियो में और एयरटेल में दिखा रहा है अराउंड 30 के आसपास। तो एक पैटर्न समझ में आ रहा है जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद थोड़ा और कैजुअल स्क्रोलिंग की हमने, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट, फिर से हमने स्पीड टेस्ट किया और सेम सर्वर रखे और उसके अंदर भी जियो ही जीता डाउनलोड स्पीड में, एयरटेल जीता अपलोड और पिंग में। और फाइनली अब हम हुडा सिटी सेंटर पहुंच गए और ये हमारा लास्ट टेस्ट है हुडा सिटी सेंटर पे। और यहां भी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स एकदम सिमिलर है पुराने डेटा के कंपैरिजन में। ओके, वर्डिक्ट टाइम। ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरे कुछ थॉट्स हैं जो मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। एयरटेल और जियो में फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। जियो के पास तगड़ी स्पीड है बट तब तक ही जब तक नेटवर्क आते हैं और कंजेशन नहीं होता, लेकिन अगर नेटवर्क चोक होने लगेगा तो जियो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ऑन दी अदर हैंड एयरटेल स्लो है बट वहां पर कंसिस्टेंसी है, नेटवर्क कवरेज अच्छा है, रिलायबल है, मीनिंग जितना मैंने टेस्ट किया टनल में, रश आवर में, एलिवेटेड, ऊपर की तरफ, जहां चाहे वहां एयरटेल का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है और कंसिस्टेंट है। लेटेंसी भी कम होती है गेम्स खेलने के लिए, बट एवरेज स्पीड स्लो होने की वजह से दिक्कत आ जाती है जगह जगह। वहीं पर जियो की स्पीड माइंड ब्लोइंग है एयरटेल के कंपैरिजन में, बट लेटेंसी इज बैड, जो आपको परेशान करेगी अगर आप जियो से मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो या फिर गेम्स खेल रहे हो। तो समराइज कर देता हूं एक बारी, एयरटेल का नेटवर्क बेस्ट है अगर आप स्ट्रीमिंग और गेमिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हो मेट्रो के अंदर। अदरवाइज आपको सिर्फ डाउनलोड करके मीडिया देखना है जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, तो जियो आपको फास्ट डाउनलोड स्पीड से खुश रखेगा। आई होप ये एक्सपेरिमेंट देख के आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो नीचे जरूर लिख देना, और कोई टेस्ट है आपके मन में तो बता देना, आई ट्राई टू डू इट। तब तक मैं जाता हूं बाकी वीडियोस पर काम करने। आप वो रिचुअल कर लेना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाला। सी यू वेरी सून। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।